G20 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा वार चल दिया है जिसे खालिस्तानी गैंग, गुरुपंत पन्नू और उनके अंतर्राष्ट्रीय सपोर्टर सीधे सन्नाटे में चले गए हैं। जी हां, दक्षिण अफ्रीका से मोदी ने वो चाल चली है जिससे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों देशों ने भारत के साथ मिलकर एक ऐसी डील पर साइन कर दी है जिससे खालिस्तानियों का पूरा खेल ही उल्टा पड़ने वाला है। दक्षिण अफ्रीका में G20 के मंच पर पीएम मोदी ने एक तीर से दो नहीं पूरे 3 निशाने साध दिए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के साथ मोदी ने ACITI यानी कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप की त्रिपक्षीय साझेदारी का ऐलान किया। यह वही कनाडा है जहां खालिस्तानी समर्थक खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और ये वही पीएम ट्रूडो की पुरानी गद्दी है जहां खालिस्तानी तत्वों को सिर पर चढ़ाकर रखा गया था। अब उसी देश के साथ मोदी की मेज पर बैठकर त्रिपक्षीय डील साइन हो रही है। ये बात खालिस्तानी लॉबी के सीने में सीधे तीर की तरह लगी है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखा, हमें ACITI पार्टनरशिप की घोषणा करते हुए खुशी है। यह पहल 3 महाद्वीपों के लोकतंत्र देशों के बीच उभरती टेक्नोलॉजी को और मजबूत करेगी। मतलब साफ है, मोदी अब देश के दुश्मनों को न अवसर देंगे, न प्लेटफॉर्म, न स्पेस, क्योंकि ये डील सीधे असर डालती है उन खालिस्तानी नेटवर्क्स पर जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के सहारे जिंदा थे। अब आपको बताता हूं इस त्रिपक्षीय साझेदारी की वो 3 बातें जिनसे गुरुपंत पन्नू की नींद उड़ी हुई है। 1. सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, मतलब टेक्नोलॉजी, डेटा, साइबर ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग में तीनों देश मिलकर काम करेंगे। भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अब एक दूसरे को इंटेलिजेंस सपोर्ट भी दे सकते हैं और खालिस्तानी गैंग सबसे ज्यादा डरता है इंटेलिजेंस सिस्टम के मजबूत होने से। 2. स्वच्छ ऊर्जा और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ निवेश और सहयोग बढ़ेगा जिसे खालिस्तानी लॉबी बाधित करने की कोशिश करती थी, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। 3. AI एडॉप्टेशन, अब बात आती है AI ट्रैकिंग की। AI डेटा मॉनिटरिंग का सबसे बड़ा हथियार है खालिस्तानी प्रोपेगेंडा, डिजिटल फंडिंग, सोशल मीडिया नेटवर्क, सब AI से ट्रेस किया जा सकता है और ये वही चीज है जिससे पन्नू जैसे लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। ये डील एक और चीज साफ करती है, कनाडा की नई सरकार भारत से रिश्ते सुधारना चाहती है और ये बात SFJ यानी कि सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठन और उसके सरगना गुरपंत पन्नू को बिल्कुल हजम नहीं हो रही। जो कनाडा कभी खालिस्तानियों का गढ़ कहा जाता था, अब उसी कनाडा को भारत, ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय सुरक्षा और टेक साझेदारी में आना पड़ रहा है। किसी ने सोचा था G20 के मंच से मोदी कनाडा की पूरी खालिस्तानी लॉबी पर इतना बड़ा पलटवार कर देंगे? मोदी का संदेश बिल्कुल साफ है, भारत से खिलवाड़ करने वालों को अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलेगा। खालिस्तानी नेटवर्क को मिलने वाली इंटरनेशनल ढाल अब टूट रही है, कनाडा की पॉलिसी बदल रही है और ऑस्ट्रेलिया पहले ही भारत के साथ खड़ा है। यह सिर्फ टेक पार्टनरशिप नहीं, यह खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क के खिलाफ ट्रिपल एंगुलर स्ट्राइक है। G20 के मंच से मोदी ने वो चाल चल दी है जिससे खालिस्तानियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जमीन धीरे धीरे खिसकना शुरू हो चुकी है। अब पन्नू जैसे लोगों के लिए कहीं कोई सुरक्षित छत नहीं बचेगी। मोदी का संदेश दुनिया को भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के लिए गेम ओवर। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।